नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फराह खान ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला है और इन्होंने सीधे तौर पर एयरपोर्ट के समोसे और चाय के बिल पर सवाल उठाते हुए एक पोस्ट किया और सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एक कैप्शन लिखा, सरकार के अच्छे दिन। जिसके बाद क्या था, लोगों ने उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। कईयों ने यह कहा कि शायद आप एयरपोर्ट पहली बार गई हैं तो किसी ने उनको ये सलाह दे दी कि आपको बाहर जाकर के चाय लेना चाहिए था, समोसा लेना चाहिए था और ये आपको काफी कम दामों में भी मिल जाता। आपको बता दें फराह खान जो कि एक पत्रकार है और वो मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक चाय और समोसे का दाम बताते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो खुद सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई। दरअसल पत्रकार फराह खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से समोसे और चाय की तस्वीर के साथ उसका दाम बताते हुए पोस्ट किया, अच्छे दिन। उनका ये ट्वीट देखते ही देखते काफी ज्यादा वायरल हो गया, जिस पर लोग उनसे कई तरीके के सवाल पूछते हुए और उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इसमें जहां आम लोग ट्रोल कर रहे थे उन्हें, तो वहीं फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित और इसी के साथ ही बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी उन्हें ट्रोल करते हुए कहा कि आपको क्या डॉक्टर ने सलाह दी थी, अगर महंगे लग रहे हैं तो आपको नहीं खाना चाहिए था। तो इसी के साथ ही बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा कहते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट में यानी कि 2014 से पहले यही समोसा 5 रुपए में मिलता था, वो भी हरी चटनी के साथ। आपको बता दें कि पत्रकार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से समोसे और चाय की फोटो के साथ लिखा, मुंबई एयरपोर्ट पर 2 समोसे, 1 चाय और 1 पानी की बोतल के लिए 490 रुपए दिए। काफी अच्छे दिन आ गए हैं। उनके इस ट्वीट पर कुछ लोगों ने कहा कि आपको एयरपोर्ट पर कुछ लेना ही नहीं चाहिए था। वहीं कुछ ने कटाक्ष करते हुए कमेंट किया, आपके पास हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए पैसा है, लेकिन समोसे और चाय के नाम पर नाटक दिखा रही हैं। इसी के साथ ही बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर लिखा, 2014 से पहले एयरपोर्ट पर समोसा हरी चटनी के साथ महज 5 रुपए में बिक रहा था। इसी के साथ ही फिल्म मेकर अशोक पंडित ने पत्रकार के इस ट्वीट पर चुटकी लेते हुए लिखा, मैडम डॉक्टर ने बोला है क्या खाने के लिए, महंगा लगता है तो मत। आपको बता दें ऐसे ही सोशल मीडिया पर तमाम लोग मौजूद रहे जिन्होंने पत्रकार को जमकर आड़े हाथ लिया और मोदी सरकार को घेरते घेरते पत्रकार खुद ही अपने ट्वीट पर घिर गई हैं। साथ ही एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलकर ई रिक्शा लो और वहां पर बाबा का एक कैंटीन है, वहां पर जाकर खा लो, सस्ते मिलेंगे। साथ ही एक अन्य ट्विटर यूजर लिखते हैं, बहन टिकट जब खरीद ही लिया है तो खाने का भी खरीद सकती हो। आपको बता दें कि फराह खान खुद को पेशे से पत्रकार बताती हैं। उनके ट्वीट पर कई लोगों ने कमेंट किए हैं। एक शख्स ने कहा कि फराह ने एयरपोर्ट के बाहर फूड आइटम्स के दामों को अनदेखा किया। उन्होंने एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, जानकारी के लिए ये पढ़ लीजिए, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर और बाहर के एरिया में कीमतों में काफी ज्यादा अंतर है। दूसरी बात, कीमतों में ये अंतर हमेशा से रहा है, चाहे फिर वो मोदी गवर्नमेंट हो या फिर यूपीए गवर्नमेंट। शर्म की बात यह है कि पत्रकार के नाम पर लोग अपना एजेंडा चलाते हैं। इसी के साथ ही अवनीश नाम के एक यूजर लिखते हैं, एयरपोर्ट से निकलकर ई रिक्शा ले लेती और वहां से किसी अन्य दुकान पर चली जाती, उधर 30 रुपए में इतना ज्यादा समोसा मिल जाता कि आपके पेट ही भर जाते। इसके बाद ट्रेन पकड़ के वहां से निकल जाती जिधर भी जाना होता। तो वही लोगों ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गई हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है कि चीजें महंगी मिलेंगी, और जब आप फ्लाइट की टिकट खरीद सकती हैं, उसका पेमेंट कर सकती हैं, तो फिर आपको क्या आप 490 रुपए सिर्फ एक समोसा का भी पेमेंट नहीं कर सकती। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर पत्रकार को आईना दिखाते हुए कड़ी फटकार लगाई है। बता दें कि आजकल लोग जो है महंगाई का ढिंडोरा इस तरीके से पीटते हुए नजर आते हैं, और वहीं दूसरी ओर महंगे महंगे रेस्टोरेंट पे खाना खाना या फिर कॉफी पीना एक अंदाज भी समझते हैं, एक शौक भी समझते हैं। और जब बात महंगाई को लेकर के आती है तो यही लोग आते हैं सामने और सरकार को ये कहते हैं कि सरकार ने चीजों को काफी ज्यादा महंगा कर दिया है, नौकरी नहीं मिल रही है, तमाम चीजें ऐसे हथकंडे अपनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ये लोग उतनी
इतनी ज़्यादा कमाई भी करते हैं और उससे कहीं ज़्यादा पैसे इन सब चीज़ों पे खर्च करते हैं, 5 स्टार होटल्स में खर्च करते हैं, इसके बावजूद सरकार पर आरोप लगाते हुए साफ तौर से दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रेटिंग की बात की जाए, उनके फूड आइटम्स के आउटलेट की बात की जाए तो वो हमेशा से ही महंगी रही हैं, चाहे फिर वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, यूपीए गवर्नमेंट हो या फिर मोदी सरकार हो। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद मैडम पहली बार एयरपोर्ट गई हैं, जिसकी वजह से उनको ये नहीं पता है कि एयरपोर्ट पर काफ़ी चीज़ें महंगी बिकती हैं और ये पहली बार वहाँ पर चीज़ें ले रही हैं। इस वजह से उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था और जब अचानक इन्होंने बिल देखा तब इनको इस बात का अंदाज़ा हुआ है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से लोगों ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं, अच्छे दिन को लेकर के सवाल उठाए हैं। मोदी सरकार ने भले ही ये नारा दिया है कि अच्छे दिन आएंगे और देखा भी जा रहा है कि अच्छे दिन आ भी चुके हैं। भारत को जो विश्व गुरु बनाने का मोदी सरकार का एक विजन है, वो अगर विश्व स्तरीय चीजों पर देखा जाए तो वो सटीक भी बैठता हुआ नजर आ रहा है। कोविड टाइम की बात करें तो भारत ही ऐसा देश था जिसने वैक्सीन का इजाद भी किया था और सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत के लोगों को लगी है। ये अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड है। जहां चाइना इस चीज को लेकर के परेशान है तो वहीं भारत इस चीज को लेकर के अभी आत्मसंतुष्ट है कि यहां पर अगर कोविड की स्थिति होती भी है, वेव आती भी है कोविड का, तो लोग जो है सतर्क हैं, सावधान हैं और ये जो स्थिति है ज्यादा नहीं बिगड़ेगी। लेकिन समय समय पर ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके से सरकार के खिलाफ एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से ट्वीट करके लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि 2019 में भी एक ऐसा ही ट्वीट देखा गया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि कैसे एयरपोर्ट में चीजें महंगी मिल रही है और मोदी सरकार की वजह से ही ये चीजें महंगी हो गई है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर लगातार लोग सवाल उठाते रहते हैं, कभी बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, कभी इस तरीके से महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं, जिनके पास जॉब है, उनको कभी भी इस चीज को लेकर के परहेज नहीं होती है। इसी के साथ ही कई लोगों का यहां तक कहना है कि जॉब का रोना वही रोते हैं जो कि वाकई में इस चीज को लेकर के स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं और बेमतलब सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। साथ ही यूपीए गवर्नमेंट को भी लेकर के लोग यही कहते हैं कि अगर हम चीजों को देखें तो मोदी गवर्नमेंट में जो हमारा अर्थव्यवस्था है वो आज 5वें स्थान पर है विश्व में। इसके बावजूद लगातार विपक्षी पार्टी जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और बेवजह इस तरीके से तंज कसते हुए नजर आते हैं और इनमें से कुछ ऐसे ही पत्रकार हैं जो कि इस तरीके से ट्वीट करते हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।